इस वक्त हम ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन के हवाले से तकरीबात का आगाज हो चुका है। ऐन इसी मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को एक और बड़ी धमकी दे दी है, तो वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब और यमन के हौसियों के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी बढ़ चुकी है। और ये कशीदगी बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि सूरत हाल यकसर तब्दील होती जा रही है। और हौसी जो कि ज़ाहिरी बात है ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, उनके और सऊदिया के दरमियान एक तनाज़े का सर उठाना, ये आलम इस्लाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल ज़ाहिरी बात है कि डामाडोली है, और जो अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद MOU साइन हुआ, जो एक आर्जी अमन मुआहिदा है, वो अमन मुआहिदा भी किसी भी लम्हे सैबोटाज हो सकता है। उस अमन मुआहिदे के हवाले से भी तशवीश मौजूद है, और उस सब के अंदर इसराइल का किरदार भी है। अमरीका और ईरान के दरमियान पिछले कुछ दिनों में भी कशीदगी आबनाए हुर्मुज़ में भी देखी गई। ईरान ने अमरीकी अड्डों को भी हिट किया। फिर दोहा में जो मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात में दोनों फरीक़ैन आमने सामने नहीं बैठे, टेक्निकल लेवल की टॉक्स थी, लेकिन पाकिस्तान और कतर के मीडिएटर्स ने वो फैसिलिटेट की। अब जो चीज़ सामने आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो मुज़ाकरात का अगला दौर, ये जो फ्यूनरल की तकरीबात हैं, इनके बाद होगा। कल का दिन जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं उनके लिए था। तेहरान के अंदर ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में जसद खाकी लाया गया शहीद सुप्रीम लीडर का। 5 ताबूत हैं सुप्रीम लीडर और उनकी फैमिली मेंबर्स के, और साथ एक छोटा सा ताबूत है उस छोटी बच्ची का जो सुप्रीम लीडर की पोती थी, चंद महीने की बच्ची, जिसे शहीद किया गया अमेरिका और इसराइल की बमबारी में। अब नाज़रीन किराम, जो अवाम है उसके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब से कुछ देर में हम उस तरफ जाएंगे भी और आपको अपडेट भी करेंगे, वो मनाजिर भी दिखाएंगे। और मंडे को ईरान में के दारुल हुकूमत तेहरान में आम तातील है। अभी लोग सिर्फ वहाँ पर जाकर फातिहा खानी और दुआएं करेंगे, अपने ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मंडे को पब्लिक फ्यूनरल होगा, उसके बाद जस्ते खाकी को कुम ले जाया जाएगा, वहाँ से इराक ले जाया जाएगा, इराक से होते हुए वापस ईरान में मशहद में लाया जाएगा, जहाँ पे सुप्रीम लीडर की तदफीन की जाएगी। अच्छा, इस सब के अंदर एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट तो ये भी हुई कि सऊदी अरब का वफ्द, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, कतर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉरेन डिग्निटरीज आएंगे, ओमान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरब्स में से इन दो मुल्कों के वफूद तो आएंगे, लेकिन कल सऊदी अरब ने भी अपना वफ्द भेज के एक बड़ा सरप्राइज दिया। सऊदी अरब ने एक मस्बत कदम उठाया, और वैसे भी पाकिस्तान ये कोशिश करता रहा इस जंग के दौरान भी और जंग के बाद भी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बर्फ भी पिघले। यही वजह है कि ईरान के जो सदर मसूद पज़ेश्कियां हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया इस्लामाबाद का, तो उन्होंने सऊदिया, कतर, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र, इन मुल्कों को कहा कि आओ कोई अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बनाएं, आओ मिलकर बैठें, आओ मिलकर बात करें। तो आप कह सकते हैं कि कतर, ओमान और सऊदी अरब वो मुल्क हैं जिनके हवाले से ईरान जो है वो एक नर्म पॉलिसी आगे लेकर बढ़ेगा, और यही नया मिडल ईस्ट ऑर्डर होगा। कतर और ओमान के हवाले से तो बहुत ज्यादा, और सऊदिया के हवाले से भी पाकिस्तान टेंशंस को ईज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी सब के दौरान एक मस्बत अपडेट भी मैंने आपके सामने रखी, और इसी सब में एक परेशान कुन अपडेट भी है, और वो यमन के हौसियों के हवाले से। और याद रखिएगा कि हौसी जो कि ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप है, यमन के अंदर सऊदी अरब ने और सऊदी अरब के कुछ इत्तहादी ममालिक ने एक जंग शुरू की थी यमन में हौसियों के खिलाफ। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखिएगा, एक सदरन ट्रांजिशन काउंसिल है, एक प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है, PLC और STC। ये दो ग्रुप्स अल्टीमेटली तो हौसियों के खिलाफ हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है उसकी सपोर्ट सऊदी अरब करता था। STC सदरन ट्रांजिशन काउंसिल, जो सदरन यमन को अलग मुल्क बनाना चाहता है और सऊदी अरब इसे नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न समझता है, उसकी UAE मदद करता था। सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक्स भी की गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर। कुछ महीने पहले हमने देखा कि जो UAE से एक वेपन कंसाइनमेंट आ रहा था STC के लिए, उस पर उसके बाद यमन की जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुकूमत है, उसने UAE को भी यमन से निकल जाने का कहा कि अपनी फौजें आप हटा लें, और UAE ने हटा ली। तो वहां पर एक ये फड्डा भी चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, मेन कंसर्न एक तरफ हौसी हैं, हौसियों के मुखालिफ STC भी है, PLC भी है, लेकिन
हौसियों से नबर्द आज़मा होने के बाद इन दोनों के आपस में भी बहुत से मसाइल हैं। तो एक बड़ी अजीब सी आप कह लें कि सिचुएशन है यमन के अंदर। अब हौसी ज़ाहिर बात है ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, सऊदी अरब उन्हें अपने लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट समझता है और यमन में सऊदिया ये चाहता है कि हौसियों का खात्मा हो जाए और रीसेंट वॉर के अंदर भी आबनाए हुर्मुज़ तो आपको पता है बंद रहा। अब सऊदी अरब ने तो दूरअंदेशी का मुज़ाहिरा किया, उन्होंने वो एक पाइपलाइन बिछा दी तेल के लिए और वो तेल को मुकम्मल तौर पे रिफाइन होने वाले को दूसरी नुक्कड़ पे ले जाता है, वहाँ पर आबनाए बाबुल मंदब है, जो कि अल्टरनेट है, रेड सी का एक अल्टरनेट रूट है। ईरान ने इवन यहाँ तक भी थ्रेट किया था इस जंग के दौरान कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आबनाए बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। अब ज़ाहिर बात है ईरान खुद तो नहीं, लेकिन हौसी ही ज़ाहिर बात है इसमें आबनाए बाबुल मंदब बंद कर सकते हैं और सऊदी अरब के लिए तो एक अल्टरनेट है ना, हुर्मुज़ बंद हो गया तो बाबुल मंदब अगर बंद हुआ तो सऊदी अरब तो वहीं पे सारा रुक जाएगा। तो ज़ाहिर बात है कि ये एक चीज़ है जो कि और दहाइयों पर मुहित इख्तलाफात दिनों में तो ख़त्म होते नहीं हैं, चाहे वो अमरीका ईरान हो या चाहे वो सऊदिया और ईरान के मसाइल हों। अब नाज़रीन इकराम एक और बड़ी चीज़ हुई है, अल जज़ीरा की हेडलाइन सुने जी, यमन्स हौसीज थ्रेटन सऊदी अरेबिया आफ्टर अलेजेड एयर स्पेस इंट्रूजन। यमन के हौसियों ने सऊदी अरब को थ्रेट जारी किया है, सऊदी अरब को धमकी दी है और सऊदी अरब ने मुबैना तौर पर यमन की एयर स्पेस को वायलेट किया है। हौसी फोर्सेस जो हैं, हौसियों की जो फौज है, उन्होंने कहा है कि हमने सऊदी अरब के वॉर प्लेन्स फाइटर जेट्स को कन्फ्रंट किया और ये क्या कर रहे थे, सना यमन में ईरानियन एयरक्राफ्ट, और इनका ये क्लेम है कि ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है ईरान का जो कि यहाँ पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको रोकने की सऊदी अरब ने कोशिश की। अब ईरानियन कमर्शियल प्लेन है, वो सना में लैंड करने की कोशिश कर रहा है और यमन के हौसी कह रहे हैं, ईरान अलाइंड ग्रुप ये कह रहा है कि हमने इनका रास्ता रोका है, ये हमारा रास्ता रोकने आ रहे थे और हमने इनके फाइटर जेट्स को कन्फ्रंट किया है। और याह्या सरी जो है उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट के अंदर कहा कि हम सऊदी अरब के अपने दुश्मन को ये मैसेज देते हैं कि अगर आपने कोई अटेम्प्ट किया और हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया या हमारे मुल्क के खिलाफ कोई एग्रेशन की, तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स देंगे, हम सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स को हिट करेंगे, वाइटल सऊदी अरब के जो लैंड और सी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें भी हिट करेंगे। और इसने ये कहा कि जी हमने सऊदी वॉर प्लेन्स जो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते थे उस एरिया के अंदर जो हौसियों के कंट्रोल में है, 5:20 सुबह के वक्त, जो कि मकामी वक्त बनता है, और ये सऊदी अरब बेसिकली कह रहे हैं कि यहाँ पर 200 स्ट्रैंडेड और वुंडेड और 6 सिटीजन्स जो हैं वो यमन के कैपिटल में आना चाहते थे। और इस सब के अंदर इन्होंने ये भी कहा है नाज़रीन किराम कि जो भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके बावजूद हौसी कंट्रोल्ड सना और तेहरान के दरमियान जो फ्लाइट्स हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी। और सऊदी अरब को वाज़े अंदाज में इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर ये वार्निंग देते हैं। और हौसी मीडिया ने इससे पहले भी ये कहा था कि ये एयरक्राफ्ट जो है ये सक्सेसफुली लैंड किया एंड इट हेडेड बैक टू तेहरान, और हौसी डेलीगेशन जो है जो सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहा है उसे भी ये वापस लेके आया। यानी ये जहाज ईरान से आ रहा था, ये जब लैंड हुआ सऊदी अरब ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की इनके इल्जाम के मुताबिक, और ये जहाज इन्होंने कहा कि लैंड भी हुआ और वापस भी गया, और वापसी पे हौसी डेलीगेशन भी इसके अंदर था जो कि सुप्रीम लीडर जो है उनके जनाजे में शिरकत के लिए तेहरान पहुंच चुका है, जहां पर हम भी इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, इस सब के अंदर ऑब्वियसली ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान हैज अ डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान इज डिप्लॉयड अ स्क्वाड्रन ऑफ JF-17 थंडर एंड HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन सऊदी अरेबिया। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, और इस सब के अंदर आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए, अफाम तफहीम के जरिए और अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान इस मामले को भी अल्टीमेटली हल करवाने में इंशाल्लाह कामयाब होगा। वैसे भी पाकिस्तान की असल अचीवमेंट ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाना नहीं है, बल्कि अरब्स और ईरान को आपस में लड़ने से रोकना है, मुसलमानों की जंग रोकना और उम्मत के अंदर एक दरार पड़े। क्योंकि इसराइल, तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने यह कहा था कि इसराइल चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़ें और मरें, ये आपस में लड़कर मर जाएं, दैट इज व्हाट दे वांट एज पर टर्किश इंटेलिजेंस चीफ एज वेल। तो पाकिस्तान ने यही कोशिश की कि मुस्लिम्स शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। तो ये कुछ डेवलपमेंट थी नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।